Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge part 6 and we're back again with a new chapter in this new video today. Let's start kids. This is chapter number 6. Useful plants, right kids? So now we will read about plants. We will learn about plants कि plants हमारे लिए किस तरीके से beneficial होते हैं. Right kids? So read and learn about some useful plants. चलिए अब कुछ useful plants के बारे में read and learn करते हैं. Number 1 is, as you can see this picture, this is a bunch of bananas and banana tree. Right kids? So banana tree किस तरीके से helpful है? Let's see. Each part of the banana tree can be used. Banana tree का हर एक part हमारे लिए बहुत ज़्यादा useful होता है. किसी ना किसी तरीके हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. The trunk, flowers and fruit can be eaten. इसके trunk, इसके flowers, इसके fruit सारी चीजें खाई जा सकती है. और banana leaves are even used as plates. और जो banana leaves हैं, उनके size इतने बड़े बड़े होते हैं कि हम उनको प्लेट बनाकर भी यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम साउथ इंडिया में बनाना लीफ जो है वो कॉमनली एज इन प्लेट्स यूज की जाती हैं. नेक्स्ट इज, यस यू कैन सी दिस, इट्स अ ट्री फ्रॉम व्हिच वी गेट लैटेक्स. व्हेन a cut is made in the bark of the rubber tree, जब रबर ट्री के अंदर एक कट लगाया जाता है, उसकी बार्क में, उसकी लकड़ी में जब एक कट लगाया जाता है तो उसमें से लैटेक्स, एक मिल्की फ्लूइड फ्लो निकलता है. लैटेक्स नाम का एक मिल्की फ्लो निकलता है उसके अंदर से. दिस फ्लूइड इज कलेक्टेड एज एंड यूज्ड टू मेक शीट्स ऑफ रबर. और ये फ्लूइड कलेक्ट करके इससे रबर बनाया जाता है. रबर की शीट्स इससे बनाई जाती हैं. फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स लाइक टायर, शू सोल्स एंड बॉल्स आर मेड. जिससे टायर, शू के सोल्स और हमारी बॉल्स जो है वो बनाई जाती हैं. नेक्स्ट इज किड्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है एक ऐसा प्लांट जिससे हम इंडियन वुमेन जो है अपने हाथ और अपने बालों को सजाती हैं. It's a henna, means मेहंदी का पौधा. Right kids? A reddish brown dye is obtained from the henna plant and is used to color hands, hair, fingernails and fabric. इससे कपड़े रंगे जाते हैं, बाल रंगे जाते हैं, हाथों पर डिजाइन लगाए जाते हैं और फीमेल्स इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं और खासतौर पे इंडिया और गल्फ कंट्रीज जैसे कि सऊदी एंड ऑल में ये यूज किए जाते हैं. राइट किड्स? हेना प्लांट इसको हम कहते हैं. ये रेडिश ब्राउन डाई होता है इसमें से जो निकलता है. अगर आप इसकी पत्तियों को हाथ पे ऐसे रगड़ते हैं तो भी आपके हाथों पर मेहंदी जैसी खुशबू और रंग आता है. नेक्स्ट इज, लेट्स रीड इन्फो बिट्स. चलिए इन्फो बिट्स पढ़ते हैं. The ancient Egyptians used parts of the papyrus plant to make paper. तो जो एंशियंट इजिप्शियंस होते थे वो पेपरस प्लांट जो होता था उसके पत्तों को इस्तेमाल करके पेपर बनाया करते थे और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स और अपनी लैंग्वेज की चीजें उसके ऊपर लिखा करते थे. नेक्स्ट इज किड्स, एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ मेडिसिनल ट्री. एक मेडिसिनल ट्री, इसकी लीव्स हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है. इससे मेडिसिन और रेमेडीज हम बनाते हैं. व्हाट इज दिस? वेरियस पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री. ये एक नीम ट्री है जो कि यूज किया जाता है टू मेक डिफरेंट मेडिसिन. अलग अलग मेडिसिन बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है. नीम ट्विग्स आर यूज्ड टू ब्रश टीथ. और नीम के जो ट्विग्स होते हैं उससे हम दातुन कर सकते हैं, व्हिच मींस उससे हम अपने दांतों को साफ कर सकते हैं और ब्रश कर सकते हैं. क्योंकि नीम के जो पत्ते और जो उसकी बार्क होती है, उसकी जो लकड़ी होती है, वो अंदर से पहली बात तो सॉफ्ट होती है तो उससे हम ब्रश तो कर ही सकते हैं, बट वो एंटीबैक्टीरियल भी होती है जिससे हमारे माउथ से जर्म्स तो खत्म होते ही है, हमारे दांत भी साफ हो जाते हैं. नेक्स्ट इज, नीम लीव्स आर यूज्ड टू वार्ड ऑफ इंसेक्ट्स. इससे इंसेक्ट्स भी आसपास नहीं आते. ये इतनी फ्रेश और ऐसी लीव्स होती हैं कि इसके आसपास कोई भी इंसेक्ट्स नहीं भटकते. आप इसके पेड़ को भी देखेंगे तो उसके ऊपर कोई भी आपको कीड़े मकोड़े चिपड़े हुए नहीं नजर आएंगे. राइट किड्स? दे आर आल्सो ईटन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. और ये इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में खाया जाता है. राइट किड्स? सो अब बढ़ते हैं हम अगले पेज पर. So kids, now this page has the last one, which is almost all parts of a coconut tree are used. So this is a coconut tree kids and almost all parts of a coconut tree are useful. जो कोकोनट ट्री है उसके ऑलमोस्ट सारे पार्ट जो है हमारे बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं. द ट्रंक इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर. जो उसकी ट्रंक होती है उससे फर्नीचर बनता है. We eat coconut fruit and it gives us oil. और कोकोनट का फ्रूट हम बहुत शौक से खाते हैं, उसका पानी हम पीते हैं और उसका ऑयल जो है वो भी हम यूज करते हैं अपने खाने और अपने बालों में.
Right kids, also coconut water makes for a cool and refreshing drink. As I told you kids कि जो water जो है coconut water वो बहुत ही refreshing और cooling drink भी साबित होता है. Now coconut fiber is called coir and can be woven to make ropes and mats. जो coconut fiber होता है उसको coir कहा जाता है जिसकी मदद से ropes यानी कि रस्सी और mats बनाए जाते हैं. Right kids? So with this now let's move forward to the info bits. चलिए अब info bits हम देखते हैं. Do you know that the chocolate is made from the beans of the cocoa tree? क्या आप जानते हैं कि जो चॉकलेट है किड्स वो बीन्स ऑफ कोकोआ ट्री की बीन्स के साथ बनाया जाता है किड्स. Now let's move forward to let me answer which fruit is also known as God's fruit. कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसको God's fruit कहा जाता है, भगवान का फ्रूट कहा जाता है. इसके बारे में आप सर्च कीजिए and then write it down in your notebook. Right kids, now let's move forward to quiz time. चलिए अब quiz time हम देखते हैं. Now identify and write the names of the commonly used medicinal plants given below. अब नीचे दिए गए कुछ 3 पिक्चर्स में हमें इन मेडिसिनल प्लांट्स के नाम बताने हैं. Choose the answer from the help list और नीचे हमें help list given है जिसकी मदद से हमें इसके आंसर्स देने हैं. Right kids, now हम पिक्चर देखेंगे and then guess करेंगे कि वो कौन सा प्लांट है. So kids, as you can see कि इसके ना डार्क ग्रीन कलर के लीव्स हैं और बहुत ही ज्यादा as you can see टेक्सचर्ड लीव्स हैं इसके और एक ही उस स्टेम पे ये 1 2 3 4 लीव्स ऐसे लगे हुए हैं लाइक अ फ्लावर. राइट किड्स, तो मिंट लीव्स हम जो यूज करते हैं उससे हम पुदीने के पत्तों से चटनी भी बनाते हैं जो कि हम अपने सैलड्स में भी यूज करते हैं. राइट किड्स, इसके अलावा पुदीना एक बहुत ही रिफ्रेशिंग लीव होती है जो कि हम गर्मियों में नॉर्मली लेमनेड्स वगैरह में भी डालकर यूज करते हैं. राइट किड्स, सो दिस इज पुदीना. राइट, नेक्स्ट इज As you can see kids, इसकी जो ये एक ट्री होता है और इस ट्री के ऊपर छोटे छोटे ऐसे गोल गोल बॉल्स जैसे फ्रूट लगते हैं और इस फ्रूट का नाम क्या है? दिस इज इंडियन गूसबेरी जिसको हम कहते हैं आंवला. ये खट्टा होता है, ये हमारी विजन के लिए, आई विजन के लिए बहुत 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 ही ज्यादा एक अच्छी ब्लेसिंग होती है. राइट किड्स, इसका अचार भी बनता है जिसको खाने से हमारी मसल स्ट्रांग होती है, ब्रेन स्ट्रांग होता है, विजन हमारी आईज की वो भी स्ट्रांग होती है. दिस इज आंवला which is Indian gooseberry. नेक्स्ट इज किड्स, लास्ट जो है इमेज वो है एक ऐसे प्लांट की जिसको हम सेक्रेड प्लांट कहते हैं यानी पवित्र पौधा कहते हैं. ये एक हर्ब है जिसको कफ एंड कोल्ड के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं. जब हमें कफ या कोल्ड होता है तो हम इसकी चाय बनाकर पीते हैं जिससे हमें रिलीफ मिलता है. दिस इज तुलसी. राइट किड्स, सो इंडिया में इसकी वर्शिप भी की जाती है. This is Tulsi. Right kids, so with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 6. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye bye, take care and thank you kids.